यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक, इस वीडियो से चल गई ना, चल गई, चल गई। देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर है ना, क्वेश्चन 12 है। तो एक देखो बच्चों ऐसा करना, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आप अपनी किताब में लिखिए। हम उस क्वेश्चन 12 का बता रहे हैं सोल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 था एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा तो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र गणना कीजिए। देखो भाई आप ऐसा समझिए, जैसे हमने एक कुंडली बना रहे हैं, इस प्रकार से कुंडली बनाई है। ठीक, तो यहाँ पर कुंडली का एक केंद्र होगा, क्या होगा, एक केंद्र होगा। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी उसकी कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये तो आर हो गया। अब इसके अक्ष पर जो है वो आपको निकालने कितने इसमें चुंबकीय का मान होगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया, पहले आप ये देख लीजिए। पहले आप गिवन लिखिए क्या क्या दिया गया है। तो कुंडली में जो है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दी गई है, n बराबर, कुंडली में 100 दिए गए फेरे दिए गए। ठीक, फिर कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है, I बराबर कितनी दी गई, 2 एम्पियर दी गई। तो उसमें धारा जो है 2.0 एम्पियर है। ठीक, फिर कुंडली की त्रिज्या कितनी दी गई भैया, R इक्वल टू कितनी दी गई, 3.0, 3.0 सेंटीमीटर दी गई। अब कुंडली के अक्ष से दूरी दी गई ना, कुंडली की अक्ष से दूरी, त्रिज्या को कैपिटल R माना, जो अक्ष से दूरी होगी उसको मानेंगे स्मॉल r। वो कितनी दी गई है, वो दी गई 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ इकाई सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेना मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा की जाती है, बराबर के 4.0 10 की घात -2 मीटर, यहाँ भी हो गया मीटर में। ठीक, अब लिखा है कुंडली, एक मिनट, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर फार्मूला था म्यू नॉट, और क्या था, म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपान में R प्लस स्मॉल r की होल पावर कितनी थी, 3/2 थी। R स्क्वायर यहाँ था, R स्क्वायर यहाँ था, और 2 इसके आगे थे। मतलब कुंडली के अक्ष पर चुंबकत्व निकालने फार्मूला होता म्यू नॉट NI R स्क्वायर बटे में 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, उसकी होल पावर 3/2, इसका सूत्र होता है। देखो भाई अब इसमें रखते हैं और सवाल करते हैं सालों। तो म्यू नॉट का बच्चों मान होता है 4 पाई 10 की घात -7 हो गया। n का मतलब, n मतलब संख्या फेरों की 100 फेरे दिए गए, धारा इसमें दी गई है 2 एम्पियर, और कैपिटल R मान दिया गया 3.0 10 की घात -2, इस पूरे का होल बन जाएगा, बटे में 2, यहाँ के मान भाई 3.0 10 की घात -2 का होल वर्ग प्लस 4.0 गुणे 10 की घात -2 का होल वर्ग, और इस, एक मिनट, हाँ होल वर्ग है, होल वर्ग है, और उस पूरे की घात है 3/2 है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए भाई। ठीक है, तो ए बन जाएगा 4 पाई 10 की घात, देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो काटिए और इसमें से 2 घातें कम कर दीजिए,
तो 10 की घात माइनस के हो जाएगा 5 हो गया, इंटू 3 का वर्ग 9 हो गया, गुणे 10 की घात, जब घात ऊपर घात होती है तो उसी घात में हो जाती है गुणा, तो 2 की जब गुणा 2 से कराएंगे तो बन जाएगा माइनस के 4 बटे में। आगे देखिए भाई, 3 वर्ग 9 हो गया और 10 की घात माइनस के हो गए 4 प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया, 10 की घात माइनस के 4, इस पूरे की होल पावर 3/2 हो गई। समझते रहे ना। अब आगे देखो भाई, अभी इसकी हम कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 में 36 पाई हो गया, 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन रहता है माइनस का, तो 10 की घात बन जाएंगी माइनस के 9 बन गए, बटे में देखो 9 16 हो गए 25 हो गए, 25 गुणे 10 की घात माइनस के 4 और उसकी होल पावर 3/2 हो गए। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 36 पाई हो गया, 10 की घात माइनस के 9 हो गया। सबसे पहले बच्चों इसका निकालेंगे वर्गमूल। देखो भाई 25 10 की घात माइनस के 4, अगर हम इस प्रकार से कर दें भाई, देखो 3/2 है तो हमने इसको कर दिया 1/2 कर दिया और उसकी होल पावर 3 कर दी। बोलो, अगर देखो 3 गुणा बलचे 3 ही होगा, और तुम्हें पता है कि 1/2 लिखा होता है उसका मतलब रूट होता है, होता नहीं होता। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखो 36 पाई 10 की घात माइनस 9 1/2 का मतलब होता है रूट, अंडर रूट 25 10 की घात माइनस 4 और उसकी होल पावर 3 बन जाएगी। तो ये 36 पाई हो गया, 10 की घात माइनस 9 हो गया, बटे में 5 25 वर्गमूल ओनली 5 हो गया, और वर्गमूल में घात हो जाती आधी, तो 10 की घात माइनस 2 हो गई और उसकी होल पावर 3 हो गई। तो बन गया 36 पाई 10 की घात माइनस के 9 बटे में 5 घन करो भाई, कितना होगा 125 होगा, और 10 की घात 3 दूना 6 हो गया। अब 10 की घात माइनस 6 ऊपर ले जाओ भाई, फिर 36 पाई बटे में 125 गुणे 10 की घात माइनस 9 और 10 की घात प्लस के 6, तो ये बन जाएगा 36 पाई बटे में 125 गुणे 10 की घात माइनस के 9 निकाल दीजिए, माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से तुम्हें इसको करना पड़ेगा सॉल्विंग भाई। अजीब सवाल खुला है। 36 बच्चों रखो पाई का मान, पाई मान रखो 3.14 बटे में 125 और 10 की घात माइनस के 3, तो 36 की इससे करानी मल्टीप्लाई है और 125 से भाग करना है, तो करा दे ना, कराना करो भाई। तो देखो 314 मल्टीप्लाई 36 देखिए भाई, तो 24 80 लगे, 2 6 6 और 2 8 हो गए और 6 18 हो गए। ठीक, 3 चक्कू 12 हो गए, 3 1 3 अब 4 हो गए, 3 3 9 हो गए। इनको भाई ऐड कीजिए, 4 8 2 10 हो गए, 8 4 12 1 13 हो गए, 9 10 11 हो गए। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो 11 304 लेकिन 2 अंकों बाद लगा है पॉइंट, हम लगा पॉइंट है, बटे में 125 और 10 की घात माइनस के 3 हो गया। अब 125 इसमें भाग करना है। ठीक, क्या करना है, भाग करना है। देखो 125 से इसमें भाग करना है, तो 125 से भाग करेंगे तो लगभग आंसर आपका आएगा 0.904 10 की घात माइनस के 3, और जो चुंबकीय तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर। यदि परीक्षा में आप इतना छोड़ देते तब भी आपका आंसर मान्य किया जाएगा। देखो मतलब किताब इतना आंसर नहीं दिया बच्चों, किताब वालों ने आंसर दिया, इस पॉइंट को यहाँ लगाए, इस पॉइंट बढ़ाई दीजिए पीछे, तो 9.04 हो जाएगा, 9.04 10 की घात माइनस के 3 है, तो एक घात क्या हो जाएगी, कम जाएगी ना, तो माइनस कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, और न्यूटन
प्रति एम्पीयर। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो यहाँ का, जैसे हम इस चीज को बोलते हैं कि -1 मतलब इस पॉइंट को बढ़ा देते हैं किसी जगह तो बढ़ जाती, नहीं, जो संख्या माइनस की जितनी ज्यादा बड़ी होती है उस बारे से संख्या उतनी अधिक छोटी होती है। लेकिन हम लोग इसका उल्टा बोल देते हैं ना भाई, यहाँ पर पॉइंट का -3 है, इस पॉइंट को तुमने पीछे किया है, इस पॉइंट को अपने पीछे बढ़ाया तो घात हम बोलते हैं -4 हो गई। ये बड़ी नहीं है, एक घात कम हुई है कि ये संख्या -3 ज्यादा है और -4 कैसी है, कम है। ठीक, इतना इसका आंसर आएगा। नंबर 13 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 2 लिखो, 2 लिखो शब्दों में, 2 यल तथा 4 यल, 2 यल तथा 4 यल लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर 2 फेरों तथा 4 फेरों, 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाई जाती है यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए, ये दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है, अनुपात निकालना। अब देखो भाई, उसने सवाल में ये बच्चों कहा है कि यल और 4 यल दो लंबाई के तार हैं, दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं और इनको मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद बच्चों क्या बनाए, कुंडली बनाई। देखो हम समझाते हैं, देखो पहले यल लंबाई, जैसे यल लंबाई का तार है, यल लंबाई के तार, देखो इसको जैसे हमने इस प्रकार से मोड़ा और मोड़ने के बाद ये बना दी कुंडली। लेकिन इसमें बच्चों धारा जो है वो धारा कैसी बह रही है, समान मात्रा में, और आई एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, अब देखो ये इसकी लंबाई, मतलब जो इसकी लंबाई बच्चों होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, दूरी बन जाएगी। ठीक, दूसरा देखिए, फिर दूसरा मोड़ा गया है, इस प्रकार से, तो इसमें भी धारा बह रही है समान मात्रा की। तो ये मतलब इसकी जो लंबाई थी 4 यल थी और यहाँ कितनी हो गई, यल हो गई। मतलब दोनों की लंबाइयां अलग अलग थी, नहीं, इनको मोड़ बनाया गया है। अब देखो, अब कह रहा इसके केंद्र, मतलब इसका केंद्र O है और इसका भी केंद्र O है। ठीक, तो आज यहाँ प्रथम कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो B1 बराबर म्यू नॉट, ठीक, और म्यू नॉट NI अपान में 2 बार, N फेरों संख्या है और I इसमें क्या है, I धारा है, और R क्या है, इसकी दूरी है। क्या है, दूरी है। देखो भाई, तो B1 बराबर, अच्छा म्यू नॉट की तो मान पता है 4 पाई 10 की घात माइनस के होता 7। फेरों की संख्या बच्चों कितनी होगी, n होगी, क्योंकि देखो फेरों संख्या मतलब इसमें ओनली 1 होगी, क्योंकि एक तार है और एक ही तार से बनाया गया है। तो यहाँ पर फेरों की संख्या जो होगी वो दोनों में बच्चों n होगी, तो n का मान 1 हो गया। अच्छा दोनों में मात्रा जो है, तो धारा जो है वो समान मात्रा में प्रवाहित हो रही है बटे में। अब देखो 2, अच्छी इसमें कितनी लंबाई होगी, इसमें लंबाई L बन जाएगी भाई। हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, तो 2 1 2 और 2 दूना 4 हो गए, तो ये बन गया है 2 पाई
10⁻⁻⁷ इंटू आई और बटे में यल हो गया। अब लिखो द्वितीय कुंडली। द्वितीय या लिखो दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा B2 बन जाएगा। ठीक, कितनी बन गई? B2 बराबर μ0 NI अपान में 2R। अच्छा, यहाँ पर दूरी हम R1 कह सकते हैं, तो यहाँ पर दूरी हम R2 कह सकते हैं। ठीक, तो μ0 मान 4 पाई 10⁻⁻⁷ हो गया, L का मान 1 हो गया, धारा इसमें 1 प्रवाहित हो रही है, बटे में 2 हो गई, और R2 मान दिया गया 4L दिया गया। सही है। ठीक बच्चों, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, बचा हमारे पास क्या ऊपर है? पाई बचा है, 10⁻⁻⁷ हो गया, और I बटे में बचा है 2L। ये B2 का मान निकला है। हमें इसमें निकालना क्या है? हमें इसमें निकालना अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकाल दें। अनुपात निकालो, तो B2 बटे में कीजिए B1। अच्छा, B2 मान कितना है? पाई दिया गया, और 10⁻⁻⁷ I बटे में कितना है? 2L है। ठीक, और इसका नाम कितना है? 2 पाई और 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। अब कितना हो गया? I हो गया, और बटे में कितना हो गया? L हो गया। ठीक, देखो L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁷ हो गया, और I से I कैंसिल, मतलब सब कैंसिल हो गया। तो बच्चों को बचा नहीं, तो B2 बटे B1, बच्चों बचा ऊपर है 1 और नीचे बचा 1 है, मतलब 1 बटे में 1 बचा हुआ ना। ठीक है, सही है। तो इसको कह सकते हैं बच्चों है B2 रेशियो B1 बराबर 1:1, मतलब 1:1 का अनुपात होगा। ठीक है, देखो इस किताब का सवाल नंबर 14 है। 14 को आपको घर से लगाना है। ठीक, 15 नंबर हम सवाल लगवा रहे हैं, 15 नंबर आप लिखो, सवाल लगवा रहे हैं। देखो, एक लंबे क्षैतिज तार को मोड़ा गया है। क्षैतिज तार को मोड़ा गया है। वृत्ताकार लूप के केंद्र O पर वृत्ताकार लूप के केंद्र O पर, इसका केंद्र O है, केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। परिमाण व दिशा बताइए। ठीक, ये सवाल दिया गया है। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी बच्चों दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो है धारा है वो 10 एम्पीयर की धारा हो रही है प्रवाहित। कितनी हो रही? 10 एम्पीयर की हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, बना लीजिए फिगर, फिर इसको हम समझाते हैं। बनाइए भाई, चलना तो वीडियो को। ठीक, बनाओ भाई, फिर बनाओ। क्या है?
देखो यहाँ पर एक तो आपको एक करना है, इसमें दो लगेगा फार्मूला लगेंगे। एक लगेगा फार्मूला ए, सीधे तार के कारण चुंबकीय तीव्रता निकालनी है, V1 निकालनी है, और एक आपको निकालनी है वृत्ताकार लूप के कारण। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीधे तार के कारण। मतलब एक मान लीजिए अगर तार सीधा है, अगर तार सीधा है और फिर एक तार, मतलब जैसे मान लीजिए एक तार सीधा है, तब इसकी मतलब कितनी तीव्रता होगी, और यदि उस तार को हमने मोड़कर वृत्ताकार बना दिया है तब उसमें कितनी तीव्रता, दोनों की तीव्रता अलग अलग निकालेंगे, फिर निकालेंगे परिणामी कितनी होगी। तो देखो पहले लिखना सीधे तार के कारण। ठीक, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो B1 बराबर म्यू नॉट हो गया। ठीक, इसमें प्रवाहित धारा मतलब इसमें म्यू नॉट I बटे में 2R। R क्या है, दूरी है। ठीक, अब ये तो सीधे तार बात हो गई है। अब लिखना वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो भाई, तो B2 बराबर म्यू नॉट तो आना है अपान में, देखो 2 पाई R। ये 2 पाई R मतलब कौन सा यार, देखो 2 पाई बच्चों R क्या होता है, जो वृत्त होता है उस वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। और 2R कहां से आया है, जो तार होगा उस तार की कितनी लंबाई है, और एक 2 पाई R क्या है, वृत्त कितनी परिधि है। अब मुझे परिणामी निकालनी है, तो लिखना वृत्त के केंद्र O पर परिणामी तीव्रता, वृत्त के क्या लिखना, वृत्ताकार लूप के केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B बराबर B1 माइनस के B2, B1 माइनस के करो, B2 माइनस के B1 कीजिए भाई, B2 माइनस के B1 कीजिए। तो B बराबर B2 मान निकला है म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R माइनस के B1 का मान है म्यू नॉट I अपान में 2R। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो बच्चों है, एक मिनट B1 माइनस B2 करो, तो ये म्यू नॉट I बटे में 2R माइनस के म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R हो जाएगा। तो देखो दोनों में म्यू नॉट I कॉमन है, तो म्यू नॉट I बटे में 2R दोनों से ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 1 बटे में बचागा यहाँ पर का पाई, 1 पाई हो गया। अब देखो तुम्हें पता है कि म्यू नॉट जो होता है इसका मान बच्चों कितना होता है, 4 पाई 10 की घात माइनस के 7, 10 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का मान 10 हो गया बटे में 2, जो दूरी बच्चों दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को चेंज कर लेना मीटर में, 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 गुणे 10 की घात 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो गया। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पर पाई क्या होगा, लासा होगा, तो पाई माइनस के 1 बटे में पाई, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गए। ठीक, तो 4 10 की घात माइनस 7 बटे में 2 10 की घात माइनस के 2। पाई का मान बच्चों सुना होता है, देखो पाई का मान बच्चों होता है 10.14, तो रखिए पाई का मान 10.14 माइनस के 1,
2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गए। तो 2 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -2 ऊपर ले जाइए, 1 मिनट। तो 2 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -2 ऊपर ले जाओ तो घात बन जाएगी +2, और 10.84 में से 1 घटा दीजिए तो 2.14 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2.14 इंटू 10 की घात 7 में से मतलब 2 कम कर दीजिए तो -5 हो गए, और 2 से कराइए इसके मल्टीप्लाई तो 2 चक्कू 8 हो गए, 2 एकम 2 हो गए, 0.2 दूना 4 हो गए। 10 की घात -5 मात्रक या मीटर वेबर प्रति मीटर, इतना इसका आंसर होगा। एक लंबे क्षैतिज तार को मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर हो, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर बहने वाली धारा 10 एम्पीयर हो तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल नंबर 15 वाले में बच्चों तुमने घटाया था, सवाल नंबर 16 वाले में क्या करना, दोनों को जोड़ना है। ठीक, हम आपके हिंट दे रहे हैं कि सवाल नंबर 16 वाला 15 वाला मतलब सवाल नंबर 16 वाला ये बना हुआ है फिगर, इसको आप बना लीजिए और आप करना क्या बच्चों है, दोनों ऐड करना है। तो μ0I बटे में 2r प्लस μ0I बटे में 2πr, बस इस फार्मूले को प्रयोग करना है और आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक।